Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा में बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है V और उसका कोई सबसेट है S, तो हम इसको बेसिस तब कहेंगे जब ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट है कि S के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और दूसरा जब हम इस S का स्पान करें तो हमें पूरा वेक्टर स्पेस V मिल जाना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन बेसिस एज लेट V बी अ वेक्टर स्पेस एंड S be its any subset, then S can be said to be its basis if first S is a linearly independent set of vectors, means the vectors in S should be linearly independent, and second linear span of S is equals to V। मतलब जब हम S के एलिमेंट्स का लीनियर स्पान करें तो वो हमें पूरा वेक्टर स्पेस V दे दे, तब हम कहेंगे कि S इसका एक बेसिस है। इट विल बिकम मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, S भी ये सेट ऑफ वेक्टर्स, और हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये V3F का बेसिस बनाता है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये Li है या नहीं। तो हम तीन स्केलर्स ले लेंगे, लेट A B C बिलोंग्स टू F सच दैट A इंटू 1 2 1 प्लस B इंटू 2 1 0 प्लस C इंटू 1 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम ये चेक करेंगे कि A B C की हमें क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आएंगी, A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल्स टू 0, 2A प्लस B माइनस C इज इक्वल्स टू 0 एंड A प्लस 2C इज इक्वल्स टू 0। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके इस B को रिमूव कर देंगे। अगर हम फर्स्ट माइनस 2 इंटू सेकेंड कर लें तो ये हमें मिल जाएगा A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल्स टू 0, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा 4A प्लस 2B माइनस 2C इज इक्वल्स टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा माइनस 3A माइनस C इज इक्वल्स टू 0। तो और यहाँ से हमें ये मिल रहा है A प्लस 2C इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3A प्लस 6C इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर हमें मिलेगा 5C इज इक्वल्स टू 0 या C इज इक्वल्स टू 0। जब हम इस C की वैल्यू इसमें रखेंगे थर्ड इक्वेशन में तो ये हमें मिलेगा A इज इक्वल्स टू 0, और जब A और C की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा B इज इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि तीनों स्केलर्स हमें 0 मिल गए हैं, हेंस इट प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें ये प्रूव करना है कि क्या इन सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर स्पान करने पर हमें पूरा वेक्टर स्पेस मिल जाएगा। तो इसके लिए हम तीन एलिमेंट्स ले लेंगे x y z ऑफ V3F, और इन वेक्टर्स को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देंगे। तो हमें ये इक्वेशन मिलेंगी A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल्स टू x और 2A प्लस B माइनस C इज इक्वल्स टू y एंड A प्लस 2C इज इक्वल्स टू z। अब हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सपोज तो हम पहले इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लें तो
हम अगर इसमें से b को कैंसिल करें तो हम ऐसे कर सकते हैं a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू x एंड 4a मतलब 2 इंटू सेकेंड, तो ये हमें मिल जाएगा प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू y। अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस 3a प्लस 3c इज इक्वल टू x माइनस y, x माइनस 2y। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस a प्लस c इज इक्वल टू x माइनस 2y अपॉन 3। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3, ये हमने 4 मान ली। जब हम 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 3c इज इक्वल्स टू x माइनस 2y अपॉन 3 प्लस z, या c इज इक्वल्स टू x माइनस 2y अपॉन 9 प्लस z अपॉन 3। तो हम c को इन x, y, z के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जब हम इस c की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो ऐसे ही हम a की वैल्यू को भी z, x और y की टर्म्स में लिख पाएंगे, और जब ऐसे ही a और c की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो उससे हमें b की वैल्यू मिलेगी, b इज इक्वल्स टू 5x माइनस वाई माइनस 3z अपॉन 9, और a की वैल्यू हमें मिलेगी z अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 9 प्लस 4z अपॉन 9। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हम a, b और c को x, y, z के टर्म्स में लिख पा रहे हैं। तो इट शोज दैट लीनियर स्पान ऑफ s इज इक्वल्स टू v। जब हम s के एलिमेंट्स का लीनियर स्पान कर रहे हैं तो हमें पूरा वेक्टर स्पेस मिल जाएगा। इट शोज दैट सेट ऑफ वेक्टर s फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ v, s फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ v3f। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि शो दैट द सेट 2 माइनस 1 0 3 1 एंड 1 1 2 फॉर्म्स बेसिस ऑफ v3r। तो सबसे पहले हमें इसमें चेक करना है कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स li है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 0 3 5 1 1 1 2। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, 2 10 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 0 एंड प्लस 1 माइनस 1 माइनस 0। तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू माइनस 2 एंड माइनस 1। तो ये हमें मिल गया 23। तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस द सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें ये चेक करना है कि क्या लीनियर स्पान ऑफ s इज इक्वल्स टू v3 आ रहा है। तो उसके लिए हम v3f के 3 एलिमेंट्स ले लेंगे x, y, z, और इन वेक्टर्स को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देंगे, a 2 माइनस 1 0 प्लस b 3 5 1 प्लस c इंटू 1 1 2। अब इससे हमें 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे, 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू x माइनस a प्लस 5b प्लस c इज इक्वल्स टू y एंड a इंटू 0 0 हो जाएगा, b प्लस 2c इज इक्वल्स टू z। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा c की वैल्यू। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इससे प्लस कर दें तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 2a प्लस 10b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 2y, और ये जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा 13b
प्लस 3c इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। और यहाँ से हमें मिला है b प्लस 2c इज इक्वल्स टू z। तो इसकी अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें 3 इंटू 13 तो ये हमें मिल जाएगा 13b प्लस 26c इज इक्वल्स टू 13z। अब अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 23c इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 13z। इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये हमें मिल जाएगा c इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 13z अपॉन माइनस 23। तो ये हम देखते हैं कि हम c को x, y और z की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसी तरह से हम b को भी x, y और z की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसी तरह से हम a को भी x, y और z की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इनके एलिमेंट्स S के एलिमेंट्स का लीनियर स्पान करके पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर सकते हैं। हेंस लीनियर स्पान ऑफ S इज इक्वल्स टू V। मतलब S के एलिमेंट से हम इस वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। हेंस लीनियर स्पान ऑफ S इज इक्वल्स टू V। और फर्स्ट कंडीशन थी कि इसके वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो S के वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए और LS इज इक्वल्स टू V आ गया। हेंस वी कैन से दैट S इज अ बेसिस ऑफ V3R। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी सबसेट को वेक्टर स्पेस का बेसिस प्रूफ करने के लिए हमें दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। फर्स्ट कि वो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और दूसरा लीनियर स्पान ऑफ S इज इक्वल्स टू V हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।